हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ में कैसे रह सकते हैं। अप्रैल मई जून की एनर्जी कैसे रहने वाली है, सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, हम जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके लिए कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स कन्या राशि। Okay, let's have one more shuffle. Okay, one more. Thank you, divine. Next 3 months कन्या राशि कैसे हैं आपके लिए। We have Saturn. Okay. Structure. Saturn represent boundaries. Okay. So इन 3 महीनों में आप शेल में जा रहे हैं, अपने अपने आप को फोकस में लेकर जा रहे हैं। डिस्ट्रैक्टेड मुझे अभी आप नज़र आ रहे हैं, बट आप इन 3 महीनों में अपने आप को फोकस में लेकर जा रहे हैं, स्पेशली इन योर करियर और इन योर ड्यूटीज़। या अब ये ड्यूटी कोई भी हो सकती है, किसी रिलेशनशिप की ड्यूटी हो सकती है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी हो सकती है, ये सोसाइटी की ड्यूटी हो सकती है, कोई ड्यूटी है आपकी पर्टिकुलर किसी ड्यूटी में अपने आप को फोकस रखने वाले हैं और अपने करियर में अपने आप को फोकस रखने वाले हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स इज़ लाइक कि जैसे पेशेंस टेस्ट हो सकते हैं, कमिटमेंट टेस्ट हो सकती है। सो बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें स्लो होंगी। थोड़ा सा आपको हो सकता है आपको लगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उतने रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या चीज़ें स्लो क्यों हैं। बट ये 3 महीने आपके लिए ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर आपका कमिटमेंट, आपका पेशेंट टेस्ट होगा। बहुत सारे लोगों के लिए बोन्स में भी जो है किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ओके। यहाँ पर सैटर्न ये बताता है कि आपके लिए अगर आप दान करते रहें अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए योर वर्क इज़ योर प्रायोरिटी, ये एनर्जी है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई ढैया, किसी तरह की 7.5 या किसी तरह की दशा महादशा ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके। एंड मुझे ना ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जो लोग आपको नहीं अंडरस्टैंड करते, जो आपके काम को अंडरस्टैंड नहीं करते, जो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते। यू आर मेकिंग डिस्टेंस। ओके। सैटर्न यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू आर लाइक कि चाहे थोड़ा थोड़ा आप काम करेंगे, चाहे आप स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट आप कंसिस्टेंट रहने वाले हैं। आप रुकेंगे नहीं अपने काम को लेकर, आप पॉज में नहीं जाने वाले कि ठीक है ना कल करेंगे काम, नहीं अब अभी ये हो गया, अभी वो जो एक होता है ना प्रोक्रेस्टिनेशन, उस चीज़ में नहीं जाने वाले हो आप। और अगर जाओगे तो सैटर्न आपको फिर कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आती है। तो अपना थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना, थोड़ा आपको मैं देख रही हूँ कि जैसे आप टाइम पर उठ रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, टाइम से अपना काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड मुझे आपके 3 मंथ्स नज़र आ रहे हैं। ओके। ये एनर्जी है। और जो आप अपनी तरफ से सेंड करेंगे यूनिवर्स की तरफ, वही चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि भाई फॉलो द रूल्स। ओके। कोई भी रूल्स नहीं तोड़ने हैं। ओके। आपका ना मुझे जस्टिस का टाइम दिख रहा है, बट ये जस्टिस का टाइम तब है जब आप कहीं ना कहीं खुद भी लॉयल रहें। ओके। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे हैं कन्या राशि। ओके, वी हैव ओवरवर्क्ड, बिजी हैं आप, आउट ऑफ बैलेंस। काम करियर की और ड्यूटीज की मैंने बात करी ही थी। एंड अगेन वी हैव नंबर 4। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत हद तक आप हो भी थोड़ा सा ना वर्कaholic टाइप ऑफ पर्सनालिटी कन्या राशि, और बहुत परफेक्शन में चले जाते हो, है ना। तो वो चीज़ ऐसी है कि मतलब एक्स्ट्रा ही एफर्ट्स लगाते हो चीज़ों में। तो आप एक तो ऑलरेडी परफेक्शन के उसकी वजह से आप काम ज़्यादा करते हो, फिर ऊपर से सैटर्न भी काम कराएगा ही करेगा, तो आपको ओवरवर्कड फील हो सकता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी अभी से ओवरवर्कड हैं, वो कहीं ना कहीं जब डिसिप्लिन में आएंगे ना, तो काम जो ओवर लग रहा था ना, वो ऐसे स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आप
जब जैसे मान लो कोई किसी इंसान ने 8 बजे काम शुरू करना है, वो उठ 10 बजे रहा है, तो उसका 2 घंटे का तो पहले ही बैकलॉग हो गया, है ना? और बाकी जो 10 बजे के बाद के काम है वो तो करने ही करने हैं, बट जो 10 से पहले के काम थे वो भी अटक गए। तो वो एक्स्ट्रा हो गया काम और वो काम जो है ओवर लग रहा है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपके जो भी ओवरवर्क्ड वाली एक एनर्जी रहती है ना हर समय, अरे इतना काम है तो उतना काम, अरे ये करना है वो करना है, तो आप बैलेंस में आना शुरू हो जाओगे आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तभी आपको सैटर्न की ऊर्जा से हो सकता है मिलवाया जा रहा है, ताकि आपका एक जो रूटीन है वो सेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर ऐसा हो सकता है कि कोई काम छोड़कर जा रहा है तो उसका काम आपको मिल रहा है। कहीं जैसे अब मान लो कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो आप ही एम्प्लॉय हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही बॉस हो, आप सब कुछ आप ही जो है ना संभाल रहे हो, तो थोड़ा सा ओवरवर्क हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये एनर्जी है। ओके, लेट्स चेक मोर एनर्जी नेक्स्ट 3 मंथ्स। कन्या राशि, नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू। कन्या राशि अगले 3 महीने कैसे हैं आपके लिए? वी हैव इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा जब आप ये संभालोगे ना सारे काम, तब आपको ये भी पता लगेगा कि हाँ मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल थी, बट शायद मैं ऑर्गेनाइज नहीं था, या शायद मैं डिसिप्लिन में नहीं था, या शायद कहीं ना कहीं मैं खुद को डाउट कर रहा था। बट आपको अभी समझ में आएगा कि नाउ, जैसे कि मतलब आई कैन डू मोर, मतलब मैं और भी काम संभाल सकता हूँ, बट शायद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जज ही कर रहा था, नहीं यार इतना काम नहीं हो पाएगा, ये सब कुछ मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझसे ऐसा नहीं हो। अब आप थोड़ा सा अपने आप को लेकर ना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस आ भी यहीं से रहा है भाई, ठीक है ना? तो इनको मैं तो बोलूंगी ये 3 महीनों में सैटरडे वाले दिन, चाहे दो महीने मतलब 2 हफ्तों में एक सैटरडे जाओ या एक सैटरडे को ही करो, पर आप कहीं ना कहीं आप शनि मंदिर जरूर जाना या उनके आगे हाथ जोड़ना, ठीक है ना? जरूर करना ये काम, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी। अनलिमिटेड पोटेंशियल ये बताता है यहाँ पर दैट यू विल अचीव योर गोल्स। जैसे मान लो अब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, मैंने तो आपको करियर का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताया, बट आप मान लो आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की, आपने कोई वॉक करना, या आपने कोई वर्कआउट करना, या जिम ज्वाइन करना, या कोई आपने डेली अपनी डाइट रूटीन को चेंज करना, अगर आपने शुरू कर दिया ना एक बार, यू विल लाइक कि जैसे ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का बाएं हाथ का काम है, ये तो मतलब ये तो इतना ईजी था, बट मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में था तो मैं नहीं कर पा रहा था ये काम अब तक, बट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है? फ्लो में होने वाली हैं चीज़ें, बट ये ज़रूर रहेगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस ज़रूर रहेगा। ओके, यहाँ मैं जर्नलिंग करता हुआ आपको देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आपको अपनी किसी स्किल के बारे में पता चल सकता है, जैसे मुझे अपने टैरो के बारे में पता लगा, ऐसे आपको अपने स्किल के बारे में पता चल सकता है, आपको अपनी इंट्यूशन के बारे में पता चल सकता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में पता चल सकता है, आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने जो आपको गिफ्ट्स देकर भेजे हैं वो पता चल सकते हैं, है ना? सो ऐसी भी यहाँ पर चीज़ें स्पेशली स्किल है, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, बुक राइटिंग हो गया, पॉडकास्ट हो गया, और जैसे होता है ना कि डिटर्मिनेशन सब में नहीं होती है, तो वो पता लगा, विल पावर सबके अंदर नहीं होती है, वो विल पावर का आपको अपने अपने बारे में पता लगना, मतलब पता नहीं क्या क्या, बट अपनी पोटेंशियल के बारे में आपको पता लग रहा है, और आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स कर रहे हैं उतने रिजल्ट भी आपको सामने से देखने को मिल रहे हैं। ओके, मुझे कोई ना कोई आप स्केच, डायरी, कलर्स बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड मुझे पता नहीं, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे मेरे कानों में एक ही बात जो है बार बार मुझे सुनाई दे रही है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी ओवर वर्क कर चुके हो, ऑलरेडी आप काम कर चुके हो, और उसके रिजल्ट मिलेंगे अब आपको, ठीक है? ऐसी ऊर्जा भी है यहाँ पर। नेक्स्ट 3 मंथ्स कन्या राशि, वी हैव इंट्यूटिव जर्नलिंग। मैं अभी आपको क्या बात कर रही थी कि आपकी इंट्यूशन हाई हो सकती है, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही है, एंड वी हैव इंट्यूटिव जर्नलिंग। आप जर्नलिंग कर रहे हैं, आप अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हैं। ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन। सो वी हैव इंट्यूटिव जर्नलिंग इज लाइक कि जैसे मैंने कहा कि आप छोटा सा ही कोई अपना एफर्ट्स लगा रहे हो, मान लो आप वॉक करना शुरू कर रहे हो, आप मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हो। सो दिस टाइम जो भी आपका ये टाइम होगा, वॉक का, मेडिटेशन का, जिम का, इस टाइम पर ना आपको कुछ ना कुछ कहते हैं ना इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे, स्पेशली मेडिटेशन के थ्रू। आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ बिल्ड हो सकता है इन 3 महीनों में, अगर आप अपने आप को स्ट्रांगली कमिटेड रखें मेडिटेशन से, कहते हैं ना वर्कआउट बोलते हैं ना, वर्कआउट से, सॉरी, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल लेवल पर
मैं आपको मैनिफेस्टेशन करता देख रही हूँ, जर्नलिंग करता देख रही हूँ। आप अपने अंदर जो भी आपके कहते हैं ना, आपको खुद को भी माफ़ करना है तो आप लिख रहे हो, अपने आप को माफ़ कर रहे हो, अपनी स्टोरी पूरी लिख रहे हो। किसी और को माफ़ करना है, उसकी स्टोरी पूरी लिख रहे हो, उसे माफ़ कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो। कहीं न कहीं केतु की एनर्जी है जो कट ऑफ करना सिखा रहा है। आप जिस चीज़ से बहुत अटैचमेंट में थे या जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इनसिक्योर थे, वो चीज़ों को आप कट ऑफ कर रहे हैं, अटैचमेंट्स को कट ऑफ कर रहे हैं और आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिलग्रिमेज प्लेस पर विज़िट कर सकते हैं या कहीं न कहीं आपकी इच्छा हो सकती है विज़िट करने की और आप इन 3 महीनों में उस चीज़ का प्लान बनाएँ, ओके? इंट्यूटिव जर्नलिंग ये भी है कि कुछ लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन आपको आपके पर्पस तक लेकर जाए, ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ्स कन्या राशि एंड वी हैव ब्लू कलर, ओके? ब्लू एंड ग्रीन मिक्स्ड है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपना ना थोड़ा दिल कहते हैं ना हल्का कर देना, जैसे जैसे यूनिवर्स से अपनी बातें कुछ बता देना, रिलीज कर देना पेन को, ठीक है? और हार्ट चक्रा ओपन होना, हार्ट चक्रा में हीलिंग आना एंड थर्ड आई चक्रा हील होना, थर्ड आई चक्रा एक्टिव होना, ठीक है? क्लैरिटी आना अबाउट योर पर्पस, अबाउट योर लाइफ एंड कहीं ना कहीं बुक्स के साथ जुड़ना, कुछ रिलीजियस बुक हो गई या लाइफ को किस तरीके से जीना है, लाइफ किस तरीके से ईजी हो सकती है, ऐसी बुक्स के साथ आप जुड़ रहे हैं। कन्या राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू, ओके? We have a personal issues riches resolution, okay? कोई है, कुछ तो पंगा चल रहा है कन्या राशि, स्पेशली पर्सनल लाइफ में हो सकता है, होम लाइफ में हो सकता है, घर के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है? रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ तो चल रहा है, ठीक है? तो बैलेंस होंगी चीज़ें एंड स्पेशली ये पर्सनल इशू है, ये कोई ऐसा जॉब का करियर का मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ये ट्रैवल हो सकता है, ये हेल्थ हो सकती है, ये होम हो सकता है, ये फैमिली हो सकती है, ये मदर हो सकती है, ये कोई फीमेल हो सकती है जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इंट्यूशन दोनों ही कार्ड्स में मैसेज आया है, इंट्यूशन बहुत हाई है। कोई भी अगर फैसला बनाना पड़ जाए ना, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इशू की जो एनर्जी है, अगर कोई डिसीजन भी बनाना पड़ जाए, दिल और दिमाग को साइड करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करने वाली है, ओके? ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए घर में भी बहुत ज़्यादा सुख आता हुआ, ठीक है? और कहते हैं ना होम डायनामिक चेंज हो रहे हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। और ये सेलिब्रेशन यही नहीं होता कि कोई कोई मौका आ गया, एनिवर्सरी आ गई, बर्थडे आ गया, ऐसा सेलिब्रेशन डेली है हमारी लाइफ में, डेली सेलिब्रेशन है अगर रिश्ते अच्छे हैं तो, है ना? ये एनर्जी दिख रही है, ओके? नेक्स्ट 3 मंथ्स वी हैव कन्या राशि स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं आपके लिए। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि कुछ नया सीख रहे हो, जैसे मान लो नया कॉलेज हो गया, ठीक है? नया कोई आपको बुक मिल गई पढ़ने को, नया कोई सब्जेक्ट मिल गया, कुछ नया आपकी लाइफ में, आपकी कोई प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है, समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मान लो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेन कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, बट साइड बाय साइड कुछ कोर्स पेरेंट्स ने स्टार्ट करवा दिया या टीचर के कहने पर कोई नया कोर्स स्टार्ट हो गया, तो कुछ साइड बाय साइड नया है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, माइंड शार्प नज़र आ रहा है, स्मार्ट वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, अच्छे रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं एंड अब आपको चीज़ें बहुत हार्ड नहीं लग रही हैं। आप जो है ना, कहते हैं ना कि एक होता है टीचर बैठा है क्लास में और टीचर कुछ सिखा रहा है, एक तो आप वो सुन रहे हो, एक है कि जो टीचर सिखा रहा है उसके भी बियॉन्ड आपको कुछ चीज़ें अपने आप पढ़ने का मन करेगा कि नहीं, मुझे और इसमें सर्च करना है और रिसर्च करना है और जानना है इसके बारे में जो मेरे टीचर ने आज मुझे पढ़ाया है, और डीप में नॉलेज लेनी है, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर करियर कन्या राशि। कन्या राशि करियर वाइज नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं आपके लिए? मुझे सोशल मीडिया से हो सकता है बहुत नॉलेज, मतलब ऐसे जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सोशल मीडिया पर पढ़ा रहे हैं, है ना? तो वहाँ से भी हो सकता है आप नॉलेज बहुत गेन कर रहे हैं एंड फोकस्ड रहने की कोशिश कर रहे हैं और किसी चीज़ में आप जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बट अब आप आगे बढ़ पाओगे, ओके? ये एनर्जी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर योर करियर कन्या राशि। करियर वाइज वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट कि कुछ ना कुछ तो पंगा चल रहा था, जो मैंने यहाँ पर ही बोला कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो अभी आपको स्ट्रेस कर रही थी, या जैसे ओवरवर्क
पास्ट में था, या कहीं ना कहीं आपके काम थोड़े डिले चल रहे थे, तो मैंने कहा था कि आपको जस्टिस मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो यहाँ पर यही एनर्जी है 5 ऑफ कप्स से कि समय बदल रहा है, समा बदल रहा है आपके लिए। कैसे? 5 ऑफ कप्स इज लाइक कि पास्ट को आप बार बार याद करते थे, ये नहीं, ये पास्ट में तो ऐसा था, पास्ट तो वैसा था, पास्ट में तो ये चीज़ें मिली, वो चीज़ें मिली, बट आप बार बार शिकायतें कर रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब अच्छी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से पास्ट से आपका फोकस हटता हुआ नजर आ रहा है। 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि जो है ना आपकी लाइफ में, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखो वो दोनों हाथ उठाकर यूनिवर्स को थैंक यू कर रही है, दुआ कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जैसे ना सुन ली यूनिवर्स। मैंने कहा ना कि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपने कहीं तो कुछ मांगा हुआ है, जो जैसे वो पुकार सुन ली है परमात्मा ने, ठीक है? कुछ समय आपको ऐसा भी मिलेगा जहाँ पर आपको अपनी भी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी कि मैं ऐसा कर रहा था, अभी तक मुझे ऐसा करना चाहिए था, मेरी यहाँ पर गलती है, या मुझे इस तरीके से जो है अपने काम में इस तरीके से कुछ बदलाव लेकर आना चाहिए था, या मुझे पुरानी बातों को लेकर बैठे नहीं रहना चाहिए था। तो जैसे, या हो सकता है आपको लगा था मेरे को ये रिजल्ट मिलना चाहिए था बट वो नहीं मिला, तो वो अब वो चीज़ें अब आपके लिए मिरर का काम कर रही हैं कि आपको कब क्या कहाँ क्या मिलना है, वो मिल रहा है अब आपको आगे आने वाले समय में। क्योंकि जजमेंट कार्ड इज बिग अनाउंसमेंट, किसी तरीके की अनाउंसमेंट हो रही है आपके लिए, किसी तरीके का कुछ प्रोग्रेस कह लो, कुछ पे जो है चेक कह लो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है, या किसी तरीके का बोनस मिल रहा है, किसी तरीके का आपके लिए फेम आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। वी हैव 8th हाउस, क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई। 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है भाई, चेंज आ रहा है, डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है, सडन चेंजेस की एनर्जी है। तो ये सडन चेंजेस किस में आ रहे हैं? अब आप बताओ खुद। पहला कार्ड क्या आया था? 5 ऑफ कप्स, और मैंने कहा कुछ चेंज आ रहा है क्योंकि पास्ट में आप परेशान रहे हो। तो ये दोनों ही कार्ड चेंज की बात को कर रहे हैं, एक सेकंड चांस मिलने की बात को कर रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि आपको भी अपनी गलतियां रियलाइज होंगी, आपको भी पता चलेगा आप कहाँ कहाँ गलत थे और कहाँ सही कर सकते हो चीजों को, ठीक है? ये ऊर्जा है, और लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। आर्कएंजल गैब्रियल हैं, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हाई होगी, और उस क्रिएटिविटी से भी कहीं ना कहीं आपको हीलिंग मिलेगी, और अच्छा अर्न मिलेगा, अच्छा नेम फेम मिलेगा, ठीक है? नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। नेक्स्ट 3 मंथ्स में फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं अर्निंग की अभी बोला ही है मैंने कि अर्निंग भी उसकी वजह से अच्छी होगी। फाइनेंसेस देख लो तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, बहुत समझदारी से पैसा खर्च कर रहे हो। ये नहीं कि पैसा आया और खर्च कर दो, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि अभी इस महीने ये खर्चा कर दो, नेक्स्ट महीने फिर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत समझदारी से पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसा ट्रैवल पर खर्च हो सकता है, ये ट्रैवल आपका काम के लिए भी हो सकता है, या आपके खुद की हीलिंग के लिए हो सकता है, ठीक है? ज्ञान पर भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा भी था, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, या थोड़ा आप किसी चीज़ में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, या आप जर्नलिंग कर रहे हैं, या मेडिटेशन कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों में जैसे म्यूज़िक सुनना है, या किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर जाना है, तो उससे क्या होगा? उससे हीलिंग भी होगी, उससे ज्ञान भी बढ़ता है। कहते हैं ना, ट्रैवल भी करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल भी बहुत कुछ सिखाता है हमें, नए नए लोगों से मिलवाता है, नई नई सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, है ना? तो वो भी ज्ञान अर्जित ही होता है। सब सिर्फ घर में बैठे रहो तो वो भी ज्ञान नहीं है। तो अभी आपको वो ज्ञान मिल रहा है, और पैसा कहीं ना कहीं ज्ञान की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर अच्छा ज्ञान है, तो उससे आपको पैसा अर्न हो रहा है, ठीक है? द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि डेस्टिनी भी आपको फेवर कर रही है, लक आपको फेवर कर रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए अबंडेंस की एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। फूड अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए, ओके? अच्छा फूड पर आप स्पेंड कर सकते हो नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर रिलेशनशिप, कन्या राशि। यहाँ लक से ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ काम था ना आपको जो स्टक था, वो आगे बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से पैसा आएगा। जैसे मैंने कहा था ना, सैटर्न की ऊर्जा दिख रही है, कोई कहीं ना कहीं कुछ डिलेस चल रहे थे, कुछ काम स्टक थे आपके मनी रिलेटेड, वहां पर वो काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव रिलेशनशिप वाइज वी हैव प्रोग्रेस। 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, प्रोग्रेस की एनर्जी है। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं रिलेशनशिप बिल्ड हो, आप चाह रहे हैं मैरिज फिक्स हो, तो ये चीज़ें होती भी नजर आ रही हैं। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोग अब पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। पास्ट में आप कैसे थे? किसी से बात नहीं करनी है, किसी से मिलना नहीं है, हर किसी से आपको इनसिक्योरिटी फील होती थी, आपको लगता था कि हर कोई आपको हर्ट करने ही आ रहा है, आपने वॉल्स क्रिएट कर ली थी। बट नाउ यू आर लाइक कि नहीं यार, प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है लाइफ में। मुझे ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ऐसे इंसान का आपको वेट भी है जिसने खुद ने वॉल्स क्रिएट कर रखी हैं। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, अब किसके लिए देख लेना। बट यहाँ पर ऐसा है कि किसी का वेट भी है आपको, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप बहुत पॉज एनर्जी में थे, वॉल क्रिएट कर रखी थी, आप बहुत हाई बाउंड्रीज क्रिएट करके बैठे हुए थे, आप एक कहते हैं ना रिकंसिडर कर रहे थे कि मुझे लाइफ में किसी को अब चांस देना भी है या नहीं देना, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, ओके? 3 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी डिस्टेंस में आ रहे हो,
किसी पर्सन से डिस्टेंस में आ रहे हो, मतलब एक ही घर में रहते थे मान लो, या मैरिज हो गई, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है तो डिस्टेंस आ गया, आपको ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है तो डिस्टेंस आ गया। थोड़ा डिस्टेंस की एनर्जी भी दिख रही है, और कुछ लोग जानबूझ कर डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि हीलिंग हो पाए, थोड़ा सा प्रोग्रेस हो पाए, थोड़ा सा आपका ध्यान अपने मेडिटेशन पर, अपनी एनर्जीज पर जा पाए, आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओ। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का आपका मन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, अगर मैरिज वगैरह का देख रहे हो तो बहुत कोई मेजर का कार्ड आया नहीं है ऐसा, बट मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि मैरिज वगैरह फिक्स हो रही है, ज्यादा लोगों के लिए ऐसा दिख नहीं रहा, बट आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप चाह रहे हो कि अब मैरिज फिक्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर योर हेल्थ, आपके लिए हेल्थ कैसी रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में कन्या राशि। हेल्थ वाइज वी हैव लियो एनर्जी, सन आ गया भाई, रिकवरी, ठीक है ना, पॉजिटिविटी, आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, और आप एक ऐसी एनर्जी में, एक ऐसी एनर्जेटिक ऊर्जा में आप नजर आ रहे हो, आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनते हुए नजर आ रहे हो कि कोई निगलेक्ट नहीं कर पाएगा। आप बता दो, सन को कोई निगलेक्ट कर सकता है, कोई इग्नोर कर सकता है सन को, तो आपको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ, चाहे वो कहते हैं ना, आपकी बॉडी कह लो, आपका माइंड कह लो, आपकी लैंग्वेज कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, एवरीथिंग इज गुड, और एवरीथिंग इज मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं बेटर की तरफ ही जा रहे हो आप। ओके, ये एनर्जी है। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल्सो अबाउट नंबर 8, अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 8 ट्रांसफॉर्मेशन का ही हाउस है भाई, चेंज आ रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है हेल्थ रिगार्डिंग। क्या चेंज है, 5 ऑफ सॉर्ट से बाहर निकल रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स। 5 नंबर अगेन द चेंज नंबर, जो चेंजिंग की बात, चेंज की बात करता है। ये जो टैं 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 करने वाले लोग हैं, जो बहुत टेंशन वाली जो आपकी एनर्जी रहती है, बहुत लोगों की सुन सुनकर आप टेंशन में बैठे रहते हो, लोगों की जजमेंट से आप टेंशन में बैठे रहते हो, मेंटल हेल्थ को खराब करे रखते हो ना, वो यहाँ ख़त्म हो रही है। एंड यू आर लाइक इन योर पावर, और यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, ये मैं बोलूँगी यहाँ पर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस क्या है आपके लिए कन्या राशि फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, गाइडेंस पार्ट क्या है आपके लिए, देखते हैं। द टेम्पल पाथ है, वो कहा जा रहा है यू जस्ट रिलैक्स्ड, अपना नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है, थोड़ा अपने आप के आसपास जो है ना एनवायरनमेंट ऐसा रखो जो कि बहुत सुकून भरा हो। अगर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते तो अपने आप के साथ कंटेंट फील करना शुरू करो, अपने आप को पीसफुल एनर्जी में लेकर जाओ। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, और जो समझ रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। एंड अपनी बॉडी का भी टेक केयर करो, आपकी बॉडी भी एक टेम्पल ही है, तो उसके अंदर जो भी आपने भर रखा है ना, ग्रजेस हो गया, ठीक है ना, नेगेटिविटी हो गई, डर हो गई, कुछ भी चीज़ें, इनसिक्योरिटी हो गई, इन चीज़ों को आप दफ़ा करो और लाइफ में अपनी बॉडी का भी टेक केयर करो। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।